हम में से बहुत लोग ये सोचा करते हैं कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो जब हनुमान लंका में आग लगाने के बाद श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं तो हनुमान ने भी श्री रामचंद्र जी से यही कहा कि प्रभु, पहले मैं भी यही सोचा करता था कि मैं नहीं होता तो क्या होता, लेकिन जब मैं सीता मैया की खोज में लंका पहुंचा और अशोक वाटिका में एक वृक्ष पर मां सीता से संवाद करने की प्रतीक्षा कर ही रहा था तो ऐसे में रावण आया। सीता मैया को उसने बहुत डराया धमकाया, लेकिन सीता मां ने जब उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मां सीता को मारने के लिए तलवार उठा ली। तो उस वक्त प्रभु मुझे लगा कि मैं रावण का वध ही कर दूं, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि ऐसा आदेश तो मुझे मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दिया ही नहीं है। तो मैं सोचने लगा कि अब मैं कैसे मां सीता का बचाव करूं। सोच ही रहा था कि ऐसे में मंदोदरी रावण की पत्नी आगे आई और उसने रावण को सीता का वध करने से रोक लिया। और उसके बाद मैं सोचने लगा कि सचमुच प्रभु, मैं बेकार ही सोचता था कि मैं ना होता तो जाने क्या हो जाता, क्योंकि मेरी जगह मंदोदरी ने सीता मैया को बचा लिया था। उसके बाद मैंने त्रिजटा माता को ये कहते हुए सुना बाकी राक्षसियों से कि उन्होंने स्वप्न देखा कि एक बंदर आया है और उसने पूरी लंका को जला दिया है। तो फिर त्रिजटा माता की बात सुनकर मैं सोचने लगा कि ऐसी आज्ञा भी मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नहीं दी है। लेकिन उसके बाद जब रावणों के राक्षस मुझे पकड़ के रावण की सभा में ले गए और रावण ने मेरी पूंछ पे कपड़ा बांधकर तेल लगाकर और उसमें घी लगाकर आग लगाने की बात कही, तो मेरी समझ में आ गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी संत वाणी के माध्यम से मेरे द्वारा वो काम करवाना चाहते हैं जो कि त्रिजटा माता ने मुझे इशारा किया था। तो प्रभु, मुझे उस समय भी ये बात समझ आ गई कि मैं ना होता तो क्या होता, और इस तरह से पूरी की पूरी लंका जल गई। तो प्रभु, मैंने जो भी किया वो अपने आप कुछ भी नहीं किया, मैंने वही किया जो आपने करवाया। और अब ये मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई है कि ये सोचना बिल्कुल व्यर्थ है कि मैं ना होता तो क्या होता।